वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के दो पुत्र थे। उन्होंने बड़े पुत्र को युवराज का और छोटे को सेनापति का पद प्रदान किया। कुछ समय बाद राजा ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई। इस परिस्थिति में बड़े राजकुमार को ही सिंहासन पर बैठने का अधिकार था। अतः पुरोहित और मंत्रीगण उसके राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे, लेकिन वे हर प्रकार के लोभ लालच से दूर था और छोटे भाई के लिए भी उसके मन में अगाध प्रेम था। अतः उसने राजा बनना अस्वीकार कर दिया। अपना स्थान वह सनेवश अपने छोटे भाई को देना चाहता था। सबने बहुत समझाया, लेकिन उसने छोटे भाई को ही गद्दी दे दी। राज सत्ता के प्रति उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। वह अब बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था, बिल्कुल किसी साधारण प्राणी की भांति। छोटे राजकुमार को स्वेच्छा से राज देकर वह वहां से चला गया और दूर के एक प्रांत में एक सेठ की नौकरी करने लगा। बड़े राजकुमार ने अपना परिचय बहुत गुप्त रखा था, लेकिन कुछ दिनों में सेठ को किसी तरह सब कुछ मालूम हो गया। उस समय से सेठ को उसके प्रति व्यवहार ही बदल गया। अब सेठ की अधिकतर कोशिश यही होती कि उससे काम न लेना पड़े। वह अब उसके साथ राजपुरुष जैसा ही व्यवहार करने लगा था। एक दिन बड़े राजकुमार को पता लग गया कि राज कर्मचारियों गांव के खेतों पर नए सिरे से लगान बढ़ाने के लिए उनकी नापजोख कर रहे हैं और सेठ इस मामले में बहुत परेशान है। बड़े राजकुमार ने इस अवसर पर अपने उपकारी की कुछ सहायता करना अपना धर्म समझा। उसने अपने छोटे भाई को इस आशय एक पत्र लिख दिया कि मैं बहुत दिनों से अमुक सेठ के घर में बड़े सुख से निवास कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कहने से उसका लगान माफ़ कर दो। छोटे भाई ने इस पत्र को पाते ही राज कर्मचारियों को सेठ से कर न लेने का आदेश भेज दिया। सेठ को जब पता चला कि राजकुमार ने चुपचाप उनका इतना बड़ा काम कर दिया तो वे हर्ष से फूला नहीं समाया। अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए उसने खूब जोर शोर से इस बात का प्रचार किया। परिणाम यह हुआ कि गांव और प्रांत के सभी लोग लगान छुड़वाने के लिए बड़े राजकुमार के पास दौड़ पड़े। बड़े राजकुमार ने किसी को निराश नहीं किया। उसने हर एक के लिए राजा को पत्र लिख दिया। राजा ने बड़े भाई के लिखने से सबके लगान माफ कर दिए। अब वहां के सभी लोग बड़े राजकुमार के भक्त हो गए और हृदय से उसका अपना राजा मानने लगे। उसी को वे कर भी देने लगे। इस प्रकार सारे प्रांत में उसकी अखंड प्रभुता स्थापित हो गई। वह सर्वसम्मति से वहीं का स्वतंत्र राजा बन बैठा। लेकिन किसने सत्य ही कहा है, प्रभुता पाई काई मद नाही, अर्थात प्रभुता पाकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मद से चूर नहीं हो जाएगा। ऐसे में लालच और अभिमान से कौन छूता रह सकता है। पहले जो व्यक्ति उस राज्य की तृण के भांति त्याग चुका था, वही अब राज्य की तृष्णा से व्याकुल उठा। उसने छोटे भाई को स्पष्ट लिख दिया कि अब इस प्रांत पर मेरा ही शासन होगा। छोटे भाई ने बड़े हर्ष से उसे वहां का शासक स्वीकार कर लिया। इससे भी बड़े भाई को संतोष नहीं हुआ। उसने आसपास के कई अन्य प्रांतों को भी अपने अधिकार में करने की इच्छा प्रकट की। छोटे भाई ने उन पर भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। उसकी हर एक मांग पूरी होती गई, फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब वह राज्य को हथियाने के फिक्र में पड़ा। उसने शंका थी कि छोटा भाई आसानी से संपूर्ण राज्य नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपने राज्य से समस्त आदमियों को लेकर उसने वाराणसी पर धावा बोल दिया। बड़ी भीड़ लेकर वह राज दरबार में पहुंचा। वहां से उसके छोटे भाई के पास राज दो या आकर युद्ध करो की चुनौती भेजी। छोटे भाई बड़े धर्म संकट में पड़ गया। आत्मसमर्पण करने में से लोग उसे कायर कहकर धिक्कारते और युद्ध में बड़े भाई को मारने से भी उसे अपयश ही मिलता। विकट समस्या थी। वह सोचने विचारने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को उसकी दी हुई चीज वापस कर देने का ही निश्चय करके उसे सम्मान पूर्वक लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। अब बड़ा राजकुमार वाराणसी का राजा हो गया। एक एक करके उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गई, फिर भी तृष्णा नहीं बुझी। अब उसके हृदय में एक से बढ़कर एक लालसा उत्पन्न हो रही थी राज करने के लिए। अब उसे अपना देश छोटा दिखाई देने लगा। अब उसके मन में यह इच्छा सिर उठाने लगी कि आसपास के राज्य को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बना जाए। अतः अब वह आसपास के अन्य राजाओं को जीतने में लग गया। यही उसका नित्य का काम हो गया। अपने सामने वह किसी दूसरे को ऐश्वर्य नहीं देख सकता था। दिन प्रतिदिन न केवल उसका प्रवृत्ति बदल रही थी, बल्कि तृष्णा भी बढ़ती जा रही थी। इंद्र उस राजा के बढ़ती तृष्णा को देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह शुभ संकल्प करके ब्रह्मचारी के वेश में राजा के पास पहुंचा और उसे एकांत में ले जाकर बोला, महाराज, मैं 3 ऐसे नगर देखकर आया हूँ जहाँ अनंत संपत्ति है। वहाँ तो घर घर में सोना बरसता है। उस नगरी को जल्दी अपनी मुट्ठी में कीजिए। उसे सुनते ही राजा लोभ से अंधा हो गया। जल्दी से
जल्दी चढ़ाई करने के लिए व्यग्र हो उठा। ब्रह्मचारी इतनी कहकर चुपचाप बाहर चला गया। राजा ने उसका नाम धाम पूछने का भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका चित्त तो कहीं और ही चला गया था। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैंने अभी अभी एक ब्रह्मचारी से सुना है कि कहीं पर 3 बहुत ही संपन्न नगर हैं। वहाँ अनंत संपत्ति है, घर घर सोना बरसता है। ऐसे विलक्षण नगरों पर तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारा स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सेना भेजो। ब्रह्मचारी के बताए नगरों को मैं फौरन जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने पूछा, महाराज वे नगर कहाँ हैं, किधर हैं? राजा चौंक कर बोला, यह तो मालूम नहीं, किंतु वह ब्रह्मचारी जानता है। वह उन्हें अपनी आंखों से देख आया है। उसी से पूछो, वह बाहर खड़ा होगा। मंत्री ने बाहर आकर ब्रह्मचारी को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। लौटकर वह राजा से बोला, महाराज वह तो जाने कहाँ चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी उसका पता नहीं चला। राजा की छाती पर मानो ब्रज गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ बोला, हाय अब क्या होगा। उन नगरों की बात सुनकर मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने ब्रह्मचारी से आगे कोई बात ही नहीं की, और ना ही मैंने उसका स्वागत सत्कार किया। सभ्यता इसलिए वह रुष्ट होकर चला गया। हाय देव, 3 स्वर्ण नगर मेरे हाथ आ जाते, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊँ। मैंने उनका पता भी नहीं पूछा, अब वे कैसे मिलेंगे। इस तरह पछताता हुआ राजा चिंता शोक से बहुत व्यथित हो गया। तीनों नगरों की याद करते हुए उसके हृदय में शूल चुभने जैसी पीड़ा होने लगी थी। इस दुख में ना तो उसे नींद आती, न ही खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक व्यवस्था के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। उन्हीं दिनों बोधिसत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा लेकर लौटे थे। राजा की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वे अपनी इच्छा से उसकी चिकित्सा करने लगे। उन्होंने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के पास संदेश भेजा। राजा पीड़ा से बहुत व्याकुल था, किंतु उसे किसी अनुभवहीन चिकित्सक से चिकित्सा कराना गवारा नहीं था, जबकि पीड़ा से मुक्ति पाने की उसकी प्रबल इच्छा थी। डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का भी सहारा खोजता है। राजा ने उस नए चिकित्सक को बुलवा लिया और कहा, युवक, सभी वेदों ने इस रोग को असाध्य कह दिया है। अब तुम व्यर्थ का प्रयत्न ना करो, मैं नहीं बचूंगा। बोधिसत्व ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज घबराने की बात नहीं, उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके यह बताइए कि यह रोग आपको कब से और कैसे हुआ। राजा पीड़ा से कर्राता हुआ बोला, अरे अनाड़ी वैद्य, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे, सीधे सीधे दवा बताओ। बोधिसत्व ने कहा, महाराज रोग के संबंध में सारी बातों का पता लगाकर ही उसकी अचूक दवा दी जाती है। रोग के मूल को खोजकर उस पर प्रहार करने से वह सहज ही निर्मल हो जाता है। उन 3 नगरों के हाथ से निकल जाने का जो शोक राजा को हुआ था, वह उसका हाल सुनकर बोला, पैद जी, उससे मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा कि मैं टूट गया। मैं दिन रात उसकी फिक्र में घुलने लगा और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी प्रत्येक क्षण चित्त में वही चिंता समाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शौक है कि मैं बता नहीं सकता। उसकी पूरी व्यथा सुनकर बोधिसत्व ने पूछा, महाराज यह बताइए कि इस तरह चिंता करने से आपके भविष्य में उन नगरों को प्राप्त कर सकोगे? नहीं भाई, अब वे कहाँ मिलते हैं। सारा दोष मेरा ही था। लोभ में मैंने अतिथि का उचित सत्कार और न ही उन नगरों का दिशा ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो फौरन ही उन नगरों को जीत लेना चाहता था, बस मेरी यही भूल थी। बोधिसत्व ने कहा, तब व्यर्थ के लिए आप उनके पीछे क्यों परेशान होते हैं? आपके पास सुख वैभव की कमी नहीं है, जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक ही बिस्तर काफ़ी होता है, वह 4 बिस्तरों पर एक साथ नहीं सो सकता। फिर एक को पाकर 4 के लिए लालच क्यों करे? जो कुछ आपके पास है वही बहुत है। अब और नगरों को लेकर क्या कीजिएगा? आपके लिए वे फालतू ही तो होंगे। फालतू चीज़ों के ऊपर अपने बहुमूल्य जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। आप तृष्णा त्याग कर संतोष कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। राजा कुछ कुछ स्वस्थ चित्त होकर बोला, अच्छा अच्छा, यह सब तो हुआ, अब मेरे पेट के रोग की कोई दवा बताइए। बोधिसत्व ने कहा, अब पेट का रोग नहीं, मन का रोग है। उसी के लिए मैंने आपको परम गुणकारी ज्ञान औषधि दी है, आपको उसी से लाभ होगा। चित्त में दुर्वासनाओं को निकाल दीजिए, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने बोधि के कहने पर पराय धन की तृष्णा त्याग दी। उसने बीती बातों के लिए हाय हाय करना भी छोड़ दिया। उसका चित्त स्वस्थ और शांत हो गया। थोड़े दिनों में रोगी राजा बिना किसी दवा के सचमुच स्वस्थ हो गया। किसी ने सत्य ही कहा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता।
एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी सिर उठा लेती है और आज का प्राणी इन इच्छाओं की शुद्ध शांति में अपना जीवन गर्क कर रहा है। हमें इच्छाओं का दमन करना सीखना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सके। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।